ओम शांति। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए, और खूबसूरती का आधार है पवित्रता। रूहानी बाप परमपिता शिव परमात्मा वह समा भी है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप समा बनकर आए हैं परवानों के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति नाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रदान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजेड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको शक्ति भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है नहीं। भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो। ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। बच्चों को ही समझाया जाता है। ये है नरक की खूबसूरती। हम सभी स्वर्ग के लिए सुंदर बन रहे हैं। नेचुरल 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे कि यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। सतयुग नई दुनिया में थे तो खूबसूरत देवी देवताएं वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि जो बाप ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है, वह खुद कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भल शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कब आते हैं। उनके जीवन कहानी को भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो कि हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई स्वयं परमात्मा बाप इस धरा पर गुप्त रीति आकर परिवर्तन का कार्य करते हैं। अर्थात पहली पढ़ाई वही करवाते हैं जो तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और यही पहला पाठ सारी पढ़ाई का सार है। आप जितना जितना अपने ओरिजिनल स्वरूप को अनुभव करते जाते हो उतना ही आप बाप परमात्मा पिता शिव बाबा के समीप संबंध का अनुभव करते हो, या जितना आप बाप के समीप रहने का पुरुषार्थ करते हो उतना ही स्वयं के ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव बढ़ता जाता है। क्योंकि परमात्मा बाप का सत्य संग बच्चों को बाप समान बना देता है। बाप बच्चे बाप की पढ़ाई ही परिवर्तन की है। जितना आप पढ़ाई पर अटेंशन रखते हो उतना ही स्वयं को परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन कर देते हो। और इस समय सभी बाप के नूरे रतन दिल तख्त नसीम बच्चे अर्थात माला के दाने बच्चे स्वयं के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, और उनके अंदर एक ही लगन है कि हम भी जल्दी से जल्दी अपना नंबर फिक्स करें, अर्थात ऊंच पद के अधिकारी बने। क्योंकि ऊंचे पद के अधिकारी बच्चे ही बाप समान बन बाप से सर्व संबंधों का सुख अनुभव कर सकते हैं। देखो बच्चे, समय समीपता की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ऊंचा पुरुषार्थ कर ऊंच पद के अधिकारी बनो। नहीं तो कुछ ही समय के बाद ये पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा और फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने समय को 100% सफल करो। आगे आगे तो परिस्थितियां बढ़नी ही हैं, इसलिए इससे ना घबरा। बाप को सर्व समर्पण कर बाप के संग जाकर बैठ जाओ, और यही अभ्यास आपको परिस्थितियों से मुक्त कर बाप समान बनाएगा। और यदि इस पुरुषार्थ में अलबेले बने तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो बच्चे बाप की श्रीमत प्रमाण अर्थात बाप पर निश्चय रख। अपना सब कुछ बाप को समर्पण कर निश्चिंत रहे। अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कुछ ही समय के बाद उनके सारे तूफान तोहफे में परिवर्तन हो जाएंगे, अर्थात उनके द्वारा किए गए पुरुषार्थ की प्राप्ति स्थूल और सूक्ष्म प्रारब्ध प्रत्यक्ष अनुभव होगी।
जो कि अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट अनुभव होगा और यही पावरफुल परिवर्तन उनका नंबर फिक्स कर देगा। इसलिए बच्चे अभी जो भी थोड़ा बहुत समय बचा है वो सफल कर लो, क्योंकि समय सफल अचानक परिवर्तन होगा और अचानक ही